गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। तम गुरु जी को हम सभी लोग वो इस स्कूल के सारे क्लास के बच्चे सब लोग सादर प्रणाम करते हैं। सभी बच्चे मेरे इस स्कूल के आए हैं जो मेरे तरफ से आशीर्वाद इस ठंडी को अपने झेलते हुए जो विद्यालय में आए हैं सभी बच्चे को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि ठंडी इतनी होने के साथ जो बच्चे स्कूल चल करके आए हैं उनको मेरे तरफ से शुभ मनोकामना प्राप्ति हो और तुम्हारा इस समय एक बहुत बड़ी तपस्या है जो उस तपस्या में तुम सफल हो रहे हो। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुन राम लखन भये सुखारे। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक तपस्या है जो तुम लोग सब बर्दाश्त करके बच्चे स्कूल को आते हैं और इसमें पढ़ना एक बहुत बड़े योग की बात है। तुम बहुत बड़े योग्यता के प्रति हो, नहीं तो हल्का सा बादल बरसात हो जाता है, बच्चे नहीं आते हैं और हमारे इस क्लास के सभी बच्चे उपस्थित रहते हैं क्योंकि उनको कर्तव्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसीलिए अब मेरे स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं और तब कुछ पढ़ाया लिखाया जाए। चलिए ठीक है, हमारे बच्चे सभी बैठ गए हैं। अब क्या होना चाहिए ये बताओ। ठंड का कहर तो आ गया है, इसमें क्या करना चाहिए। हम सभी ठंडी में आए हो तो तुम लोग क्या चाहते हो उसको हमसे बताइए, हम तुम्हारे साथ व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। कहें तो छुट्टी दे दें या कहो तो कुछ और करें, कहो तो आग जला दें, तपा दें। सर जी हम लोग वैसे चल करके आए हैं, गल करके आए हैं और आप बता रहे हैं कि जो चाहे सो करे। अरे पढ़ने के लिए हम लोग तो इस ठंडक में आए हैं, घूमने के लिए नहीं आए हैं। आपको पढ़ाना हो तो पढ़ाए, नहीं तो सही बताएं, हम लोग घर जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे आए तैसे चले जाएंगे। आग जलाएंगे, हम वैसे मेहनत करके आए, पसीना निकल रहा है, आप हमको जलाएंगे तो हम जल जाएंगे, फिर क्या करेंगे। नहीं बेटा, तुमको नहीं जलाएंगे, तुम्हारे लिए आग की व्यवस्था करके जलवा देंगे ताकि हमारे बच्चे सभी अपना हाथ पैर सेक लें और किसी को ठंडा न लगे। हम इस बात को बता रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर रहे हैं और तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे अशिक्षित समाज में बैठे हो। नहीं सर जी, हम सोचे थे कि आप जलाने के लिए सबको कह रहे हैं कि डंडे से जलाएंगे, तब तो सर बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग तापते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नहीं सर जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस कमरे में आप एसी लगवा दीजिए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। वहां से आए तो यहाँ भी सुरक्षित रहें, तभी तो काम चलेगा। तो ठंड वाले एसी लगवा दें, और एसी लगवा देंगे तुम और गल जाओगे। इतना नहीं समझ में आता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि एसी क्या होती है, कैसे होता है। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो एसी लगवा देंगे और जिसमें हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसमें गर्मी कहाँ होती है, तुम उसमें गल जाओगे। जब पानी जम के बर्फ बन जाता है तो क्या तुम उसमें ठंडी नहीं लगेगी। क्या तुम नए से निकल के सर जी, क्या आपको नहीं पता है एसी दो प्रकार की आती है, ठंडी में गर्म एसी, गर्मी में ठंड एसी।
इस समय जो एसी आप लगवाएंगे वो आग नहीं जलाएंगे, बल्कि उसमें से गर्मी निकलेगी और हम लोग कमरे में सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित बैठेंगे। आप बता रहे हैं कि गलने के लिए एसी गर्मी में ठंड और ठंडी में गर्म होता है, जो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर। लगवाना हो तो हमको गर्म एसी लगवा दीजिए। ठंड एसी तो हम लोग गर्मी में आनंद लेते हैं, इस कमरे में लगा ही है। अगर आप उसको चालू करवा देंगे तो हम लोग नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वही एसी तो इस कमरे में चलती रहती है और ठंडी हो रहा है तो उसको बंद कर दिया जा रहा है। अब आप सर दूसरी एसी लगवा दीजिए जो गर्मी में ठंड रहती है और इस समय जो ठंडे चला उसमें गर्म एसी रहेगी, गर्म गैस निकलेगी इस समय, जिससे हम लोग को ठंडी एहसास नहीं होगा। अरे बच्चों, तो तुम्हें एसी गर्म करने की लगवाने की क्या जरूरत है? उस एसी को थोड़ा सा आग जला लो, उसके बाद में दिखा के सेक लो और वो भी एसी गर्म हो जाएगी, बस गर्म हवा देने लगेगी, जिससे सब लोगों को गर्मी लगेगा। जाइए उसको पहले आग जलाइए, उसके बाद में उसको सेकिए। सेकने से उसमें जो ठंड हवा है वो गर्म के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, या आग में रख के थोड़ा उसको गर्म कर दीजिए, बस वो आराम से उसमें परिवर्तन हो जाएगा, गर्म गैस उसमें प्रवेश कर जाएगी, जो निकलेगी वो तुमको गर्मी ही दिखाई देगी, गर्मी ही देगी, गर्मी ही देगी। सर जी ऐसा नहीं है, गर्म एसी अलग से आती है जो ठंड के मौसम में लगाई जाती है, उसको सेका जाएगा तो एसी खराब हो जाएगी, उसमें नहीं चलेगी। और तुम सब हम सबको सेकने के लिए बता रहे हैं, एसी निकालने पर आग दिखाने पर वो बेकार हो जाएगी सर। अरे चुप, तुम नहीं जानता, हमसे ज्यादा जानता है। एसी को सेका जाता है और तब वो गर्म बन जाती है। क्या सर जी आपके घर में एसी नहीं है? नहीं है तो चल के हमारे घर में देख आइए, हम सब लोग एसी में आनंद लेते हैं और ठंडे में गर्म एसी, गर्मी में ठंड एसी चालू करते हैं। और उसमें हमारे जो 4 व्हीलर है उसमें एसी 2 प्रकार के होती है। जब ठंडी होती है तो हम लोग गर्म एसी चालू कर लेते हैं, गर्म एसी जब चालू होती है तो हम ठंडी में ठंड, गर्मी में ठंड, ऐसा करके हम चलते हैं। तो अपने ही वाहनों में ही होती है और घर में तो तुरंत होती ही है। आपको क्या इसके बारे में नहीं पता है? नहीं पता है तो सर आप चल के हमारे घर देख लीजिए, तब आप हमारी बात को मानिए, अन्यथा नहीं मानिए। लेकिन आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, हमको क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम लोग क्या नहीं जानते हैं? आप हमारे गुरु हैं तो क्या ऐसे हैं हमको जो चाहे सो पढ़ा दें? हम नहीं मानेंगे जब तक कि आप हमको सही उत्तर नहीं देंगे। एसी तो होती है लेकिन गर्म अलग होती है, ठंड अलग होती है, और जिसके कारण से हम एक दूसरे के प्रति आश्रित रहते हैं। गर्मी में ठंड और ठंडी में गर्म। जब गर्मी होती है तो हम लोग ठंडा पीते हैं, और जब ठंडी होती है तो हम लोग गर्म पानी पीते हैं। जब दोनों का उल्टा समय के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम उसके विपरीत कार्य करते हैं, जिससे हम उससे बच सकते हैं। जिस प्रकार से ठंडी में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं और गर्मी में सूती कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सूती कपड़े ठंड होते हैं और गर्मी में सूती ठंड होते हैं और ठंडी में ऊनी गर्म होते हैं। इसीलिए हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी लग जाती है तो सूती वस्त्र हल्के वस्त्र पहनते हैं, कलर विहीन पहनते हैं। और जब ठंडी शुरू हो जाती है तो हम लोग गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जब ठंडी होती है तो हम लोग एसी चालू कर लेते हैं। जिसके पास नहीं होता है वो कोहरा लगा लेता है, और जिसके पास नहीं होता है वो रजाई में उड़ के बैठता है। मफलर, स्वेटर, कोट, रजाई, जाड़े से बचना है भाई। इसी प्रकार से जिसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है वो अपने आप को
तुरंत थोड़ा करके, और जिसके पास वो भी नहीं हो तो किसी तरीके से ठंडी बरसात बर्दाश्त करता है। नहीं होता तो उसको ठंड लग जाती है। ठंड लगने से उसका तबीयत खराब हो जाता है। वो बहुत कठिनाइयाँ झेलता है और वो झेलने के बाद बहुत सी परिस्थिति उठाता है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बल्कि इतना नहीं होता है, कुछ बुजुर्ग होते हैं, चाहे आदमी हो या कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो, वो वातावरण को सहन नहीं कर पाते हैं, जीवन पर्यत नहीं कर पाते हैं, तो वो राम नाम सत्य हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऐसे जीव जिनके पास इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, वो न गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं और न ठंडे के बर्दाश्त कर पाते हैं। और इस स्कूल में हम लोग तो दोनों बर्दाश्त करते हैं। आप चाहे एसी लगवाएं चाहे न लगवाएं, आए हम लोग पढ़ने तो हम लोगों को सब कुछ सहना ही होगा, देखना ही होगा, और हम लोग करते रहते हैं। लेकिन आप क्यों बता रहे हैं कि ठंडे से चालू कर दें, उसको सेक लें, गरम कर लें? ये कोई बात है? अरे तुमको गरम नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? इसीलिए चाहे एसी गरम करें चाहे हम तुमको गरम करें, एसी गरम करेंगे तो भी आग के किनारे को लेके जाएंगे, गरम करेंगे, और नहीं तो आग जला लीजिए, तुम सब अपने आप को गरम कर लीजिए, उसमें हाथ बढ़ाकर सेक लीजिए और गरम हो जाइए। गरम होने के बाद में आकर बैठकर पढ़िए। नहीं सर जी, एसी जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हमें आने जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सर आप अलाव जलवाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा वहां से, हाथ को अपने हाथ पैर को गर्म करके फिर आके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और जब आप एसी चालू कर देंगे तो हम लोगों को आने जाने की जरूरत नहीं होती। इसी कमरे में हम लोग गर्मी का आनंद लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्त से घूमते बातें करते रहेंगे। आप हमको कुछ सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, जो अपने आप को बहुत चाव से महसूस करेंगे और अपने आप को तैयारी करेंगे। और हम सभी लोग अपने आप को ठंड महसूस नहीं बल्कि वातावरण से प्रतिकूल रहेंगे। जो किसी प्रकार से अगर आते समय रास्ते में ठंड लग जाएगी तो हमको इस क्लास में बैठने से ठंडी दूर हो जाएगी। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इस ठंड के मौसम में ठंड को बर्दाश्त करते हुए आप लोगों के लिए एक कार्टून वीडियो बनाए हैं, जिसमें गुरु और शिष्य की कॉमेडी बातों को सुन करके आप सभी लोग हमारे दर्शकों को से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। और ठंडे में आप लोग भी बचने का प्रयास करें, जिससे किसी के बहकावे में, किसी के बातों में न आए। ठंडे से बचें और ठंड में सब पढ़े सब बढ़े। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है, क्योंकि हम इस ठंडे के मौसम में अपने आप को बच करके भी सब कुछ पढ़ाई और सब कार्य करेंगे। लेकिन हमारा तो काम है, हम भाई छात्र हैं, तो हमारे पास एक ही है, केवल पढ़ाई करना। तो आप लोग भी ठंडी से बचते हुए, अपने आप को सावधानी में रखते हुए ठंडे में पढ़ाई करें। सब पढ़े सब बढ़े। आप लोगों के लिए हम नई वीडियो अगले दिन लेकर आएंगे। लेकिन सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ताकि हम अगले दिन आप लोगों के लिए एक नई रोमांचक भरी वीडियो लेकर के